नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो जी हां, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज 3:30 बजे बहुत सारे विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसको लेकर खासी तैयारियां भी की गई हैं। अगर हम वो लिस्ट आपको बता दें, वो नाम आपको बता दें कि कौन कौन से विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, संपत्तिया उइके, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भुरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार। तो स्वतंत्र प्रभार जिनके पास रहेगा उनमें है कृष्णा गौर, धर्मेंद्र भाव सिंह, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार। तो राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त जो मंत्री होंगे उनका नाम आपको बता देता हूं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, राधा सिंह। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, वो नाम भी आपको बता रहे हैं कैबिनेट मंत्री में कौन कौन रहेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसमें राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार। तो स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो कृष्णा गौर, धर्मेंद्र भाव सिंह, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार। तो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त होंगे नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी। तो कैबिनेट मंत्री का हम आपको बता रहे हैं लगातार कौन कौन से वो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उसमें कुंवर विजय शाह भी है जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह। तो मुश्किल से 1 घंटे का वक्त बाकी है, 3:30 बजे का वक्त दिया गया है जहां पर सभी विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें 16 नए चेहरों को मौका मिला है मंत्रिमंडल में। 18 कैबिनेट होंगे, 6 स्वतंत्र प्रभार, 4 राज्य मंत्री। तो टोटल 28 विधायक शपथ लेंगे। तो 16 नए चेहरों को मौका मिला है। दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। तो देश की बेहतरी के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तो आज 3:30 बजे 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब सीधे रुक करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी के पास। मुक्ता जी, बस 1 घंटे का समय बाकी है जहां पर आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। अभी इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन से विधायक वहां पहुंच चुके हैं मंत्री पद की शपथ लेने, और क्या कुछ और खास जानकारी वहां के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे भीड़ एकदम बढ़ गई है, समर्थक यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। अभी राधा सिंह गई हैं राजभवन के सदन के अंदर, और अभी भी देखिए यहाँ पे भी देखिए लगातार आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, लगातार लोग आना शुरू हो रहे हैं यहाँ पे एक एक करके। इससे पहले जो मंत्री का शपथ लेंगे उनके लिए गाड़ियां यहाँ पे आ गई राजभवन में, और आप लगातार यहाँ पे, मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको दिखाए जिस तरह का यहाँ पे माहौल है। समर्थक आ गए हैं, लोगों का आना शुरू हो गया है। बिल्कुल मुक्ता जी, आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। हम दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए, हम उनकी तरफ रुक करते हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गीत धीर जी, कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गीत धीर जी, जिस तरह से वे नाम सामने आ रहे हैं जिसमें 16 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है, 18 कैबिनेट है, 6 स्वतंत्र प्रभार, 4 राज्य मंत्री, क्या ये कंफर्म है या फिर अभी आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपके पास भी जानकारी होगी?
देखिए, जो नाम आ रहे हैं वो जैसे आपके पास आ रहे हैं वैसे ही मुझे लगता है जनता के पास आ रहे हैं, और लगभग लगभग ये जो है अभी और 1 घंटे का इंतजार है, सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम्म। अभी नहीं, 1 कुछ तो घंटे का कंफर्मेशन इंतजार आप मुझे भी लगता है दीजिए और भाई, आप करना तो चाहिए। पार्टी से ही, पार्टी के प्रवक्ता, आपके पास भी तो नामों की लिस्ट होगी। निश्चित रूप से मैं तो यही मानता हूँ कि जो मीडिया के पास जानकारी आती है हम्म। गलत नहीं रहती है, और मीडिया का सम्मान भी होना चाहिए, हम्म। क्योंकि मीडिया मेहनत करती है तभी तो जानकारी उपलब्ध करवाई है आपने जनता को। तो कहीं ना कहीं आप भी अपना जिम्मेदारी वाला ही काम कर रहे हैं, तो मैं आपको हम्म। गलत कैसे ठहरा सकता हूँ। तो इशारों इशारों में मैंने भी बात अपनी रख दी है। चलिए, लेकिन 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 इन नामों से खुश बहुत है आप, जिस तरह से आपके चेहरे मुस्कुराहट निश्चित रूप दिखाई दे से, रही है। निश्चित रूप से, चाहे हम बात कर लें कृष्णा गौर जी की, चाहे हम बात कर लें नरेंद्र शिवाजी पटेल जी की, चाहे हम बात कर लें विश्वास सारंगी की, सभी लोगों की लगभग हम बात कर लें, चाहे हम करण सिंह वर्मा जी की बात कर लें, इंदर सिंह परमार जी की बात कर लें, एक एक व्यक्ति जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में हम्म। जनता के प्रति जो व्यवहार है और जो कुशलता से काम करने में निपुण है, तो निश्चित रूप से जब ये मंत्री पद संभालेंगे तो जनता के लिए और बेहतर कार्य कहीं ना कहीं हो पाएगा, और मध्य प्रदेश की और देश की जो बढ़ोतरी है उसको करने में कहीं ना कहीं एक योगदान दे पाएंगे। तो हम्म। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तो यही है कि आगे बढ़ते चलना है, और लक्ष्य ये भी है कि देश को सर्वप्रथम, हम्म। राष्ट्र को जो है अन्य राष्ट्रों के मुकाबले सर्वप्रथम लेकर जाना। अभी हम 4th पोजीशन पे हैं, तो हम इसको प्रथम स्थान पर ले जाने के लिए अग्रसर है। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि योजनाएं उनके माध्यम से आती हैं, बिल उनके माध्यम से विधानसभा में पास होते हैं, जनता के हितों के लिए वो जो है हम्म। विधानसभा में बात करते हैं, और निश्चित रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं विभागों को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए लिए जाते हैं, जिसमें सारे लोग, मुझे मालूम है और पूरा यकीन है कि ये निपुण है, और यहाँ पे अपनी निपुणता का जो है उदाहरण एक नई तरीके से फिर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं प्रसन्न भी हूँ और सभी को बधाई भी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, और जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी पार्टी के ऊपर जो भरोसा जताया है उसके लिए आपको हम निराश नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है असली चुनौती अब शुरू हो जाएगी। जैसे ही मंत्री पद की शपथ लेंगे, विभाग का बंटवारा होगा, फिर सभी लोगों की नजर होगी कि किस तरह से आप प्रदेश में जो आप लोग ने दावे वादे किए और जो विकास की बात की है वो कितना आगे बढ़ती है। नीलाभ शुक्ला जी, आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी में चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, अभी तक कोई मंत्री पद की शपथ नहीं ले सका, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अलावा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन आज वो दिन भी आ गया है, विपक्ष की पार्टी है तो आरोप तो आप लगाते रहेंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया है जहां पर विस्तार हो रहा है, एक तरह से गठन ही कह लीजिए आप। लेकिन जिस तरह से नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, 28 मंत्री यहाँ पर बनेंगे और 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें 16 नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं जो भी नाम सामने आ रहे हैं इनको? देखिए, आपने भी मेरे मित्र गीत गिरी से बड़ा विचित्र प्रश्न पूछ लिया। वो भी दुविधा में आ गए थे कि आपको मंत्रियों के नाम पता होंगे या इनमें रद्दो बदल होगा। अरे जी क्या करेंगे, किनके विधायक को जो जनता जो विधायक चुनकर जनता पहुंचाती उनसे रायशुमारी नहीं की जाती। मोदी जी और शाह जी की जो जोड़ी उसका प्रमाण चुकाती। अब ये बेचारे गीत गिरी जी क्या मतलब, विधायक को वही नहीं पता, शिवराज जी को ही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मोदी शाह जी की जोड़ी वो थोप देती। अब इनकी क्या मजबूरी है, इसे अनुशासन का नाम दें, इसको पार्टी के आदेश का नाम दें, एक खूबसूरत नाम दे देते हैं। ये हकीकत होता क्या है, दो लोग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही तय करती। आप लोग की जब बैठक हुई थी यहाँ पर विधायकों की, आप लोगों ने कहा था कि पार्टी आपका केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री कौन बनेगा। आप लोग ने एक लाइन में रेजोल्यूशन पास किया था, सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नहीं, हमारा तो आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला है। हमारा क्या होता है, स्थानीय स्तर पर रायशुमारी करके और नाम ऊपर पहुंचाए जाते हैं, फिर तय तो केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन रायशुमारी सबसे की जाती है। यहाँ भी आपने गीत धीरे से प्रश्न पूछा तो बेचारा अवाक रहेगा, वो जवाब भी क्या देते। तो आप क्या कह रहे हैं नीलाभ जी, आप क्या कह रहे हैं? यहाँ के नेताओं से, यहाँ के मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं की गई, रायशुमारी नहीं की गई, आप ये आरोप लगा रहे हैं। आप गीत दी जो दूर, अगर ये बात आप शिवराज जी से पूछते तो वो भी अवाक रह जाते, वो भी जवाब नहीं दे पाते। तो ये सीधे दो लोग तय करते, दो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होगा, कौन फला फला जगह पर बैठेगा। तो ये एक कंपनी के लोग हैं, इनके विचार को पता भी नहीं होता। खैर, गीत गिरी जी को मंत्रिमंडल के गठन की शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। पिछले मंत्रिमंडल में जो वो अब न हो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब 50% कमीशनखोरी नहीं होगी, द्वेषपूर्ण राजनीति नहीं होगी, और भाई को भाई से नहीं लड़ाया जाएगा, उन्माद नहीं फैलाया जाएगा, मॉब लिंचिंग नहीं होगी, आदिवासियों पर मूत्र विसर्जन नहीं होगा। अब विषयों पर बात की जाएगी, महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाई जाएगी, प्रदेश जो बलात्कार में अव्वल है उस पर रोक लगाई जाएगी, माफियागिरी खत्म की जाएगी, अवैध उत्खनन खत्म होगा,
योजनाओं की बंदरबाट जो हमेशा होती आई है वो नहीं होगी। ठीक है, मुझे योजनाएं लगता है कि बंद नहीं होगी। ये सारे आरोप और ये सारी बातचीत तो अभी होती नहीं, रहेंगी। आरोप नहीं, अभी मैं तो विभाग आपकी नहीं, उम्मीद ठीक है, अभी तो देखिए, विभाग का देखिए, बंटवारा मेरी नहीं हुआ है। बात सुनिए, मैं आरोप नहीं हाँ। लगा रहा हूँ, मैं सकारात्मक विपक्ष भी अदा कर रहा हूँ। आप भी यही उम्मीद करते हैं, मैंने क्या करना, उम्मीद करते हैं कि हाँ। ऐसा नहीं होगा। तो ये सकारात्मक नहीं, तो ठीक है, बात हुई ना, मैं बिल्कुल, आरोप मुझे नहीं लगता है ये लगाया चर्चा तो भाई चलती रहेगी, मंत्रिमंडल लेकिन बना ही लेकिन नहीं है। अभी अभी फिलहाल कैसे आरोप लगा अभी देंगे फिलहाल हम इसमें? उन नामों पर हम सिर्फ चर्चा कर उम्मीद लेते हैं करते हैं कि हुआ पहले, जिनको वो आज अब ना हो। मंत्री बनाया जाएगा, जो विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रदीप तिवारी जी, आप क्या समीकरण देखते हैं जिस तरह से आज 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और बहुत गुणा भाग करने के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन हाल आ ही गया कि जहां पर एक तरह से गठन ही कह लीजिए कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसको विस्तार भी आप कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल की लिस्ट आई है जो हम लोगों के पास अभी तक पहुंची है, उस के आधार पे तो पूरा मंत्रिमंडल में नया स्वरूप दिखने को मिल रहा है। कुछ 16 पुराने लोग जो नए। है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल है, ये बहुत सीनियर लीडर हैं। और मुख्यमंत्री का आप देखें अगर, तो मोहन यादव जी का, तो उनके कार्यकाल की अपेक्षा इनके काफी सीनियर और कैबिनेट में काफी समझदार लोगों को, जो काफी दिनों से राजनीति में है, सक्रिय हैं और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, फिर सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, तो ऐसे लोगों को शामिल किया गया है। दूसरी बात ये, आप देखें तो बिंद से रायन शुक्ला के अलावा 2 महिलाओं को उसमें मिल रहा है शामिल होने का मौका। एक राधा सिंह है चितरंगी से, दूसरी प्रतिभा जी है सतना से। तो मुझे लगता है कि समीकरण बैठाने के हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल को सजाया गया है। इसमें यह भी देखा गया है कि पहली बार वाले को भी मौका दिया जाए, जिससे उसको आने वाले समय में अनुभव मिले, और पुराने लोगों को, अनुभवी लोगों को भी रखा जाए, जिससे सरकार चलाने में कोई कठिनाई न हो। तो ये बड़ा एक आप देखें सहयोग भी कह सकते हैं आप, और जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय रहा है वो बड़ा ही बेहतरीन रहा है कि हम नए युवा और महिलाओं को भी प्रोत्साहित करेंगे, और जो पुराने हमारे चेहरे हैं, जो केंद्र में अच्छा काम कर चुके हैं और काफी दिन से राजनीति कर रहे हैं, उनको भी इनके साथ रखेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा वो काफी, आप देखें तो पिछली बार वो मंत्री रहे, उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव जी, लेकिन उतना लंबा कार्यकाल नहीं रहा। तो एक नया सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हम किन किन लोगों को इस समीकरण में बैठाया जाए, उसमें आप उदय प्रताप सिंह जी को देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल, रायन शुक्ला, ये बड़े अनुभवी लीडर हैं। और मुझे लगता है कि सरकार ने गठन जो हो रहा है, इसमें बेहतर समीकरण, कैसे अच्छा डेवलपमेंट हो सके, कैसे हम इस को बेहतरीन तरीके से चला सके मध्य प्रदेश सरकार को, तो मुझे लगता है इस सब समीकरण को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है और बेहतरीन मंत्रिमंडल साबित होगा। जी बिल्कुल, गिरधीर जी, उस वक्त आप हाथ उठा रहे थे, वो बात भी आप कहिएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं 16 नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, 16 नए इसमें जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो क्या एक कोशिश की जा रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भविष्य को लेकर भी एक यहाँ पर एक नेतृत्व तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसमें सीनियर लीडर्स को भी रखा गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन एक नया मंत्रिमंडल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही, सीनियर यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नए चेहरे बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। देखिए, प्रद्युमन सिंह तोमर जी का नाम है, तुलसी सिलावट जी का नाम है, नहीं, इंदल ऐसा सिंह कि देखिए, कंसाना मैं जी का नाम है, 16 नारायण सिंह नए कुशवाहा चेहरे, जी का नाम 28 है। में से अगर 16 नए, तो फिर तो एक तरह से कहिए ना कि नई की नई टीमें हैं। तो नए लोगों को मौका भी तो मिलना चाहिए। और देखिए, निपुण है। अब क्या नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को आप क्या नहीं जानते? व्यक्तिगत रूप से तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो यही, हम लोग तो साथ में प्रवक्ता हैं, सब कुछ एक ही कमरे में बैठे हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानते? क्या आपके चैनल पे नहीं आते? क्या आप ऐसे करण सिंह वर्मा जी को नहीं जानते? क्या अनेकों लोग हैं, सारे जो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी आप भी इनको जानते हैं, और ये निपुण है अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने में। तो निश्चित रूप से जो भी कार्य दिया जाएगा, लेकिन वो पुराने चेहरों का क्या होगा, जो पहले मंत्री थे शिवराज कैबिनेट में, बड़े बड़े नाम है, जिसमें गोपाल भार्गव का भी नाम है, वो तो मुख्यमंत्री की रेस में भी थे। फिर अब उन बड़े बड़े चेहरों, सीनियर लीडर्स का क्या होगा? देखिए साहू जी, हर राज खोला नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी है और ये कैडर बेस्ड पार्टी, जैसे कि अभी नीलाभ जी भी बोल रहे थे, मैं तो नीलाभ जी को भी अपना ही मानता हूँ भाई, बोलता हूँ उनको भी। और नीलाभ जी, हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। निर्णय तो ऊपर से ही लिए जाते हैं, लेकिन जनता की सहमति से लिए जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो आप बात बोल रहे थे रायशुमारी की, आपको थोड़ी ना पता पड़ेगा रायशुमारी हुई कि नहीं हुई, आपको थोड़ी ना हम बताएंगे, क्योंकि आप तो विपक्षी हैं। आप विपक्ष की भूमिका निभाएं, हम तो यही चाहते हैं और जीवन भर वही निभाते रहें, क्योंकि हम जनता के लिए कार्य करते रहेंगे और आगे बढ़ते बताएंगे नहीं, लेकिन कह तो सकते हैं कि
रायशुमारी हुई है सभी से, कह तो सकते हैं कम से कम। निश्चित रूप से हुई है, निश्चित रूप से हुई है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सारे राज थोड़ी ना खोले जाएंगे, और पुराने जो लोग हैं वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, तो उन लोगों को भी उचित स्थान दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो बहुत पड़ाव आगे बाकी हैं, और अभी तो मध्य प्रदेश को बहुत जगहों पे अग्रसर होना बाकी है। राष्ट्र के प्रति भी जो हमारा समर्पण है वो भी दिखाई देगा इस बार। जहां तक कि भ्रष्टाचार और बाकी जो इल्जाम मेरे भाई लगा रहे थे, कांग्रेस का आचरण बता रहे थे, रौतेलपुरी का केस किसे नहीं मालूम। ठीक है, इस पर आऊंगा। मुझे लगता है इस पर तो अभी लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी। आज तो मंत्रिमंडल गठन विस्तार की बात कर लेते हैं। ठीक है नीलाभ जी देखिए, वो जो सवाल मैंने धीरे से पूछा था उनका उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपसे पूछूंगा, जो बड़े सीनियर लीडर है यहाँ पर शिवराज कैबिनेट में थे, लेकिन अभी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग की नजर तो नहीं रहेगी उनके ऊपर? जी देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं, मैंने आरोप नहीं लगाई। मंत्रिमंडल का गठन ही हुआ, अभी कैसे आरोप लगाएंगे? अभी तो बहुत समय हमारे पास। मैंने तो उम्मीद करी कि पिछले 18 सालों का वो हम लोग, मैंने सकारात्मक बात करी, सकारात्मक पक्ष की भूमिका बात करी, अच्छी बात करी। जो पिछले 18 सालों में होता आया है वो अब न हो, तो इसमें अच्छी बात है कि खुश होना चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं नए मंत्रिमंडल को। देखिए जी, क्या है इसमें, आप जो कह रहे हैं कि आपको पता था, आपका रायशुमारी ऐसा नहीं था। क्या हुआ था कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव में उतारा गया, तो उनके समर्थक चुनाव के दौरान ये कहते पाए गए थे कि हमारे भैया मुख्यमंत्री बनने वाले, तब ये मान के चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि 2 लोगों की टीम ने, लेकिन जिस तरह से भी नाम सामने आ रहे हैं, 16 नए लोगों को मौका दिया। नीलाभ जी, क्या आप इस मंत्रिमंडल से संतुष्ट है? कम से कम विपक्ष भी संतुष्ट तो होना चाहिए। एक सवाल और, क्या कांग्रेस ये करके दिखा सकती है जो हमने कर दिखाया? अभी तो टीम बनाई है इन्होंने, अब देखेंगे इनके काम कैसे हैं, क्या है, सब सामने आएगा। ठीक है। मेरे पास समय बहुत कम है। प्रदीप जी, लास्ट में कुछ सेकंड में लास्ट कमेंट। जिस तरह से नए लोगों को ज्यादातर मौका दिया जा रहा है कि पुरानी बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन एक बताने की कोशिश कर रही जनता को कि पूरी टीम नहीं बदल दी हमने, कुछ अनुभव को रखा, क्योंकि अनुभव भी आवश्यकता है मंत्रिमंडल गठन के लिए, सरकार चलाने के लिए। आज का जो दौर है उसमें अगर हम पुराने लोगों के साथ नए लोगों को समीकरण में नहीं फिट करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में नई पीढ़ी हमारी नहीं तैयार हो पाएगी। यही कारण है, आप देखें पूरे मंत्रिमंडल में एक नया स्वरूप निकल के आया। 16 या 17 लोग लगभग नए चेहरे शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए अच्छा हुआ है कि चूंकि एक सेकंड पीढ़ी तैयार हो रही है, और आने वाले भविष्य में जब दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा सरकार बनेगी, तो इनको भी बेहतर मौका मिलेगा काम करने का। तो मुझे लगता है कि दोनों का समायोजन किया गया है। बौद्धिक वर्ग भी रहेगा, जो समझदार पुराने लोग हैं, जो 2, 3, 4, 5 पंचवर्षीय का जिनका कार्यकाल रहा है, वो लोग भी हैं जो पहली ही उसमें सरकार में शामिल हुए। तो मुझे लगता है कि जो समीकरण संगठन ने बनाया है, ये उसके लिए बेहतर साबित होगा। और आने वाला अभी 2000 चुनाव है, इलेक्शन है 2024 में लोकसभा का, तो इसके लिए भी उनने समीकरण बिठाया है कि किन किन क्षेत्रों में लोगों को हमको मौका देना चाहिए, जिससे हमारी वोट बैंक में हमको थोड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है जी। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप जी, मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगा हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता जी के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से अब मुझे लगता है कि देखिए 2:51 हो गए हैं और 3:30 बजे का समय रखा गया है अभी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो शिवराज कैबिनेट में थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं दी जा रही है मंत्रिमंडल में। क्या उनमें से भी कोई शख्स अभी आप देखा है, कोई विधायक को आपने देखा है जो राजभवन में आए? क्योंकि हमने देखा है कुछ मंत्री ऐसे थे, पूर्व मंत्री कह सकते हैं, उनके बंगले के बाहर लिखा हुआ था प्रवास पर है, क्योंकि नाराजगी तो होगी या कुछ दुख होगा। तो कोई ऐसे विधायक को आपने देखा है कि जिनका नाम नहीं है, जो पहले मंत्री थे? नहीं, बिल्कुल कोई भी अभी नहीं आया है। जैसा लगभग 8 चेहरे हैं जिनको, जो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में थे, कद्दावर मंत्री भी थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है किया गया है। जैसे गोपाल भार्गव है, 9 बार के विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह है, प्रद्युम्न सिंह, ये ब्रिजेंद्र सिंह यादव सिंधिया गुट के हैं, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है जो संगठन के बहुत करीब है, मीना सिंह है, बिसाऊ लाल सिंह है, हरदीप सिंह डंगे, ऐसे 8 चेहरे हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, वो यहाँ पे नहीं दिखे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दिया है और कहा है कि एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है इस कैबिनेट में, एक्सपीरियंस और नए चेहरे दोनों को जो कोऑर्डिनेट करके एक मंत्रिमंडल बनाया गया है।
बिल्कुल। और कौन कौन से केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं आज शपथ ग्रहण समारोह में? जैसे ये खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे, और कौन कौन इसमें बड़े नेता केंद्र की तरफ से शामिल होने वाले हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की खबर है, वो अभी दिखे भी थे, यहाँ से अभी उनका कैरिकेड गया भी है, शायद वो अपने बंगले की तरफ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उनके जो उनकी अभी मुलाकात भी हो गई स्टेट हैंगर में डॉक्टर मोहन यादव से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत है, देखना होगा कि और कौन कौन से बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, और जिनके नाम नहीं है क्या वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखना होगा कि जो नाम अभी हम बता रहे पूरी तरह से फाइनल है, लेकिन क्या इसमें अंतिम समय में कुछ फेरबदल हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार यहाँ पर हमारे जो मेहमान वो भी बने हुए हैं। गिद्धिर जी, समय कम है, मैं थोड़े कुछ सेकंड में जाना चाहूंगा आप लोग के पास। गिद्धिर जी, जिस तरह से यहाँ पर नए लोग को मौका दिया जा रहा है, क्या जनता में एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही? क्योंकि पिछली 2003 से सरकारों में बहुत सारे घोटाले को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है, चाहे व्यापम घोटाला ले ले या का अभी महाकाल लोक का घोटाला ले ले, तमाम घोटालों को लेकर लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है। इसलिए नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया गया है, क्योंकि पुराने चेहरों के साथ जो घोटाले जुड़े हुए थे या जो आरोप जुड़े हुए थे उसको दूर करके अब एक नए चेहरों के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जनता में भी एक मैसेज कि ये नई टीम का गठन है, ये नई भाजपा है, और अब देखिए आप कि हम और क्या विकास करते हैं, क्या बेहतर करते हैं। देखिए, सबसे पहले घोटालों की जो बात हो रही है उसमें क्लीन चिट मिली हुई है, जैसे ये और माननीय न्यायालय ने दी है, तो मैं सम्मान करता हूं। मुझे लगता है सभी को करना चाहिए माननीय न्यायालय का सम्मान। आपने व्यापम की बात हो रही है, उसमें हमारे किसी भी व्यक्ति की समय का 15-20 सेकंड में बात हम कंप्लीट करें। अन्य घोटालों की भी जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साइन पे जरूर होता था। और नए चेहरों से हमारा तात्पर्य बिल्कुल साफ है कि सबको जो काम करेगा वो आगे आके अग्रसर रहेगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ठीक है। नीलाभ शुक्ला जी, नए चेहरे हैं तो जो पुराने आरोप लगाते रहते हैं वो कैसे लगाएंगे अब आप? देखिए, पुराने जो इनके नेता है, जो शिवराज जी के समय मंत्रिमंडल में थे और सिंधिया जी के गुट के लोग थे, उन पर भ्रष्टाचारों के आरोप लगे, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। तो मुझे थोड़ी एक शंका है कि नए चेहरों को ढंग से काम करने देंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पुराने जो है वो तो नेता इससे निपट लेंगे। ठीक है, बड़ा सवाल। 10 सेकंड प्रदीप तिवारी जी। ठीक है प्रदीप तिवारी, सिर्फ 10 सेकंड में। पुराने चेहरे जो आरोप लगा रहे नीलाभ जी, नए चेहरे जो पुराने चेहरे हैं वो नए चेहरे को काम करने देंगे नहीं देंगे? 10 सेकंड में प्लीज प्रदीप जी। चलिए, लगता है कि हमारे वजन तक नहीं पहुंच पा रहे, हमारा समय भी खत्म हो गया है। लेकिन बिल्कुल जो आपने सवाल उठाया, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र नेतृत्व पूरा समर्थन दे रहा है, पूरा सहयोग दे रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार देखना होगा कि जिस तरह से 28 नाम अभी सामने आ रहे हैं, फिर इनको कौन कौन सा विभाग दिया जाता है, ये भी वाली देखने की बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।